कर क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं जी। कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। कभी कोई चेंज हो जाता है, कभी कप्तान चेंज हो जाता है, तो सेटल तो है ही नहीं ना कोई। मेरे ख्याल से इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बढ़िया है। हम्म। मतलब जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर आप उसकी वीकेस्ट टीम भी बात करो ना, तो इस समय पाकिस्तान को वो हरा सकती है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम से बात करने की जरूरत थी, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाने की जरूरत थी, हम्म। और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना था। वी विल स्टिक विथ यू, यू आर अ ब्रिलियंट प्लेयर, वी वांट यू। हाँ। हमने टेस्ट मैच में रिवर्स स्विंग करना भूल गए। जो हमने इजाद की थी रिवर्स स्विंग, हम रिवर्स स्विंग करना भूल गए। हम बाउंसर मारना भूल गए। हमारे वही लोग कभी सिलेक्टर बनते, वही लोग कभी कोच बनते, वही लोग कभी मैनेजर बन जाते, फिर अगला पीरियड आता है तो वो वापस कोच की तरफ जाते, वापस वो हम्म। सिलेक्शन कमेटी की तरफ आते। यही घूमता रहता है। और पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि अगर यार लोकल कोच आता है तो वो अपना ग्रुपिंग कर लेता है। वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों एक बात को लेकर चर्चा बहुत गर्म है, और ये चर्चा है हिंदुस्तान के आसमान छूने की और पाकिस्तान के पाताल लोक में जाने की। दरअसल एक तरफ हिंदुस्तान है जो तीनों फॉर्मेट में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लगातार स्ट्रगल कर रहा है, और जिस तरह से मुल्तान टेस्ट मैच पाकिस्तान 500 रन बनाने के बाद हार गया, उसके बाद अब चर्चा इस बात को लेकर बहुत गर्म है कि पाकिस्तान आखिर उन गेंदबाजों को कहां से ढूंढ के लाए जो मैच जिताना जानते थे। आप अगर याद करें 70-80 के दशक में सरफराज नवाज, इमरान खान, अब्दुल कादिर जैसे गेंदबाज थे। उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस और दानिश कनेरिया जैसे गेंदबाज आए, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना परचम लहराया और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान दर बदर ठोकरे खा रहा है, अपने ही देश में लगातार उनको लताड़ा जा रहा है, और हालात यहां तक बन रहे हैं कि पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान की सबसे कमजोर पड़ोसी टीम करार दिया जा रहा है। आखिर इन सभी चीजों के पीछे की बड़ी वजह क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय जुड़ रही है जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, उनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं, और रह रहे हैं इन दिनों वो अमेरिका में। दानिश कनेरिया, पूर्व लेग स्पिनर पाकिस्तान के, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया, और आज शायद बेहद शर्मसार हो रहे होंगे जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, और हम सबको ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी कमजोर टीम है, और या यूं कहें एशिया की सबसे कमजोर टीम के रूप में पाकिस्तान अपनी पहचान बना रही है। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर हिंदुस्तान का सबसे कमजोर पड़ोसी टीम कोई है तो वो पाकिस्तान है। सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम सभी को। देखिए, सिचुएशन तो काफी खराब है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, जी। अभी वो रिसेंटली बांग्लादेश से जिस तरह से टेस्ट सीरीज हार गया, होम सीरीज अपनी हार गया, इंग्लैंड से बहुत ही एक शर्मनाक हार हुई है। तो एज अ टेस्ट क्रिकेटर जिसने इतनी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, मैचेस जिताए हुए, तो फील होता है। और जहां आपने बात की कि कमजोर टीम की, मेरे ख्याल से इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बढ़िया है। हम्म। मतलब जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर आप उसकी वीकेस्ट टीम भी बात करो ना, तो इस समय पाकिस्तान को वो हरा सकती है। अगर मैं यंगस्टर को लेके आऊं, अगर इंडियन U19 और जो रणजी ट्रॉफी के टॉप के रन गेटर है, विकेट टेकर है, जी। उनकी एक टीम बनाई जाए, वो भी अभी पाकिस्तान की जो टीम जो सेटल नहीं हुई है, बिल्कुल भी सेटल नहीं है। चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, दे आर स्ट्रगलिंग इन ऑल द डिपार्टमेंट। हम्म। तो वो उनको शिकस्त दे देगी। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है कि कर क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं जी। कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। कभी कोई चेंज हो जाता है, कभी कप्तान चेंज हो जाता है, तो सेटल तो है ही नहीं ना कोई। जी। अभी जो आप सेकंड टेस्ट की अगर टीम देखे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसने 15 मैचेस के अंदर एक भी 50 रन नहीं जोड़े, लेकिन हम्म। आपने क्या बाबर आजम, जहां आप उसको, बाबर आजम को वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन समझते हैं, और पूरी दुनिया में उसको कहा जाता था, विराट कोहली से भी कंपेयर किया जाता था, आपने उसको मेंटली वो कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया ना जी। आपने, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। अभी आप क्या बाबर आजम के शूज के अंदर कामरान गुलाम अपना पैर रख सकते हैं? हम्म। आपने एक ऑन गोइंग सीरीज जो स्टेक पे लगी हुई है, आप एक सीरीज तो हार गए, लेकिन एक सीरीज स्टेक पे लगी हुई है, आप जी। अपने प्रीमियम बैट्समैन को स्क्वाड से कैसे बाहर कर सकते हैं? ठीक है, आप उसकी ठीक मानते हैं रणजी, बाबर आजम को ड्रॉप करना, दानिश भाई? जी सॉरी। बाबर आजम को ड्रॉप करना आप सही मानते हैं? मैं समझता हूं कि बाबर आजम से बात करने की जरूरत थी, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाने की जरूरत थी, हम्म। और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना था। वी विल स्टिक विथ यू, यू आर अ ब्रिलियंट प्लेयर, वी वांट यू। तो खाली ये सीरीज को देख लेते, ये आप सीरीज के बीच में
आपने ड्रॉप कर दिया ना, तो आपका पूरा का पूरा भी देखिए क्या है कि बर्डन भी आ गया। दानिश भाई, जो बड़ा सवाल जहन में आता है वो ये है कि विराट कोहली का भी एक खराब फेस आया जब वो 2 साल एक भी शतक नहीं बना पाए। लेकिन हिंदुस्तान क्रिकेट चलाने वालों ने उनको सही तरीके से ग्रूम किया, उनको पता था कि विराट क्या कुछ दे सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कितनी बड़ी गलती आप मान रहे हैं कि एक समय तो आप विराट कोहली से तुलना कर देते हैं, विराट से बड़ा बैट्समैन मानने लगते हैं, और सडनली जब वो लगभग 12 इनिंग्स में, जितना आप आंकड़े देख पा रहा था कि 12 इनिंग्स और 2 साल से एक भी 50 नहीं बने, सडनली आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं खिलाड़ी को। आपको लग रहा है शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया आपने, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, और ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की जो बॉलिंग फैक्ट्री हुआ करती थी एक समय, उसमें ताला लग गया है। देखिए पहले हम बाबर पे बात करते हैं कि जी। देखिए जिस तरह से हिंदुस्तान ने विराट कोहली पे भरोसा रखा और उनको पता था कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है, हम्म। ठीक है इसका बैट पैच चल रहा है, ये निकलेगा उस बैट पैच में से और हमें ये रन्स के अंबार लगाएगा और वर्ल्ड क्रिकेट में दोबारा नाम रोशन करेगा। हम्म। तो टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस, आपको पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है उससे रन्स नहीं हो रहे, लेकिन उसको आप कॉन्फिडेंस दे, उससे बात करें कि नहीं भाई आपकी जगह है, यू हैव बीन सर्विंग फॉर पाकिस्तान, यू आर द हम्म। एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड यू बीन प्लेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट। ठीक है टाइम आया हुआ है, टाइम ऐसा आया हुआ है कि वहां पर आप उस शेल में चले गए हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कम बैक। आप ये सीरीज को देख लेते, खाली ये वाली सीरीज में देखते, अगर ये सीरीज में वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते पूरी सीरीज में, हम्म। तो आप उन लोग कहते कि ठीक है नाउ इट्स टाइम यू टू गो डोमेस्टिक में जाए, वहां जाके अपनी हम्म। फॉर्म लेके आए एंड यू विल बी बैक इन द टीम। लेकिन ऑन गोइंग सीरीज के अंदर जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर आपकी पहली इनिंग में बैटिंग अच्छी होती है, दूसरी इनिंग में फ्लॉप हो जाती है, फिर आप किससे वो करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन रन्स करे, बड़े रन्स हम्म। कौन करे। तो आई थिंक एक ये डिपार्टमेंट। दूसरा आपने बात की शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह की, देखिए हमारी टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है, वो है नसीम शाह, जो एक 150 प्लस बॉल कर रहा है, हम्म। 145 कर रहा है, जान कर रहा है। लेकिन उसको आपने थोड़ा, उसको बॉलिंग सपोर्ट नहीं मिल रही है, उस जी। पर बर्डन ऑफ लोड बहुत आ चुका है और वो वेर टेयर हो जाएगा क्योंकि वो इंजरी प्रोन रह चुका है। लेकिन हम्म। आपको पता है कि यार पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच में जा रहे हैं, हमें नसीम शाह जैसा बॉलर चाहिए। आपने जो टीम बनाई है अभी सेकंड टेस्ट मैच के लिए, उसमें आपने स्पिनर्स लगा दिए सारे के सारे, हम्म। नोमान अली को लेके आगे दोबारा से, साजिद खान को लेके आगे, जाहिद को लेके आगे, लेकिन इनको आप लोगों ने कंसिस्टेंट क्रिकेट खिलाई नहीं है, हम्म। कंसिस्टेंट टेस्ट क्रिकेट खिलाई नहीं है। और एकदम से आप कहते हो कि ये आके वंडर्स कर देंगे। अहमद जमाल के पास इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, नो डाउट इज अ फंटास्टिक ऑलराउंडर, अच्छा बॉलर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, लेकिन नसीम शाह और अहमद जमाल मैं समझता हूँ ये दोनों को होना चाहिए था। उसके साथ हम्म। स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर आप नोमान अली को लेके आते हैं। जाहिद ने कितनी क्रिकेट अभी खेली हुई, जाहिद की परफॉर्मेंस क्या है 4 डे क्रिकेट की, और वो टीम के जी। साथ जुड़ा भी नहीं है काफी टाइम से। तो आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके जाते हैं, या तो आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर डालते हैं, या तो फिर आप साजिद खान को डालते हैं। क्योंकि वहां पर कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा था कि आगा सलमान जो है ही इज द फंटास्टिक ऑलराउंडर, कि वो आके बॉलिंग भी करता है, नीचे से आके बैटिंग भी करता है, लेकिन हमने देखा कि उसको बॉलिंग इतनी मिली नहीं हम्म। पहले टेस्ट। तो लेकिन दानिश भाई, माइंडसेट। दानिश भाई, प्रॉब्लम तो ये है कि आपके हेड कोच जो है वो बॉलिंग बहुत जबरदस्त बॉलर रहे हैं, और बॉलिंग ही आपको टेस्ट मैच हरवा रही है। कैसे आप देखते हैं, जैसन गिलेस्पी टीम के साथ जुड़े, बड़े शानदार गेंदबाज थे, बट पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वही ज्यादा खराब हो रही है। बैटिंग में तो चलिए तब भी 500 रन बना दिया आपने। देखिए आपको टेस्ट क्रिकेट हो, जो भी क्रिकेट हो, आपकी बॉलिंग जिताती है। हाँ। हमने टेस्ट मैच में रिवर्स स्विंग करना भूल गए, जो हमने इजाद की थी रिवर्स स्विंग, हम रिवर्स स्विंग करना भूल गए। हम बाउंसर मारना भूल गए, हमारा बाउंसर हम्म। पहले जाता था। हम भी जब क्रिकेट खेलते थे तो पाकिस्तान में इस तरह का ही डेड ट्रैक होता था, कोई इतना सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन स्किल स्किल लेवल हम्म। हाई थे हमारे। तो वो स्किल लेवल हाई की वजह से वी यूज्ड टू परफॉर्म, और हम हम्म। विकेटें लेते थे और टेस्ट सीरीज जीतते थे, टेस्ट मैच जीतते थे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोई स्किल ही नहीं है किसी के पास, हम्म। आके सिर्फ बॉल डाल रहे हैं। लेकिन अब हमने, आप देखिए लास्ट टेस्ट मैच में भी अबरार को खिलाया, अबरार को मिस्ट्री मिस्ट्री कह के तो उसका तो 250 रन मार दिए उन्होंने उसको। हम्म। वो हम्म। कौन सी मिस्ट्री कर रहा था, क्या उस अबरार ने डोमेस्टिक में जाके कभी 14-15 या पूरी टीम को रैप्टअप किया है अकेले से? नहीं किया है, कभी नहीं क्योंकि किया है। मैं, मेरे हाथ में दानिश भाई बॉल है, और अबरार की आपने क्योंकि बात की, उनके हाथ से जो बॉल छूट रहा था, मैंने आपको भी गेंदबाजी करते देखा हुआ है, जब आप भारत दौरे पे आए तो हमने लगातार कवर भी किया था। ना उनका रेस चल रही है, ना उनका फिंगर, और जो शोल्डर एक लेग स्पिनर को देना चाहिए, जो सो कॉल्ड मिस्ट्री गेंदबाज की हम बात कर रहे हैं,
वो कुछ था ही नहीं। मतलब आप ऐसे सडनली किसी को टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकते। आप ओडीआई में छुप जाएंगे, आप टी20 में बच के निकल सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट तो एक्सपोज कर देती है आपको। पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज हो रही है, गेंदबाज एक्सपोज हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको आप? आपने एक बड़ी टेक्निकल बात की लेग स्पिनर के लिए या हाँ स्पिनर जो भी होते कि शोल्डर हम बहुत कम लगाते हैं, बिकॉज क्या जी। हमने रिस्ट और फिंगर का ज्यादा यूटिलाइज करना है। अगर हम शोल्डर लगा देंगे तो हमारी रिस्ट जो है वो नहीं लगेगी और फिंगर इतना नहीं लगेगा, क्योंकि जी। शोल्डर आके उसको तेज कर देगा गेंद। प्रॉब्लम ये भी चुका है कि सबके माइंड सेट हो चुके हैं T20 फॉर्मेट के, आके तेज तेज हम्म। करना है। लेकिन जब तक आप बॉल को ड्रिफ्ट नहीं करोगे, जब तक आप बॉल को लूप नहीं दोगे, जब तक आपका बॉल टिप नहीं होगा, टेस्ट क्रिकेट में आप विकेट ऐसे नहीं ले सकते हो। आपके हम्म। पास वो करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। अबरार का क्या है कि वो अबरार आके खाली आके मार रहा था, उसका ना बॉल हम्म। बाहर जा रहा था, एक बॉल उसने बीट नहीं कराई। आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट में कौन आउटसाइड फील्ड लेता है, कवर भी बाहर है, मिड विकेट भी हम्म। बाहर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ भी बाहर है, स्क्वायर लेग भी बाहर है। ऐसा लग रहा है कि वनडे और T20 की फील्ड पे बॉल कर रहे हो। आपका क्योंकि कप्तान को कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना भाई, भी इसको मैं हम्म। फील्डिंग अब कहाँ दूं, स्लिप भी दूं कि नहीं दूं। तो आप ये सर, ये देखिए राजीव जी, ये क्यों हम इंडिया की बार बार बात करते हैं। जो सॉरी, जो इंडिया के स्पिनर थे, इवन फास्ट बॉलर थे, उन्होंने रणजी ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, सारी क्रिकेट में जाके उन्होंने लंबे स्पेल की है। मुझे जी। बताया ना कि हमारी क्रिकेट में कौन सा प्लेयर है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहता भी हो। सबकी नजर PSL पर है। आई थिंक जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं दी जाएगी जी। और आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रूल नहीं बनाएंगे कि सबको, जब वेन एवर यू आर अवेलेबल टू प्ले डोमेस्टिक यू हैव टू पे कंपलसरी, जाके वहां बीस हम्म। पच्चीस ओवर डाले तो सही, 30 ओवर डाले तो सही, विकेटें तो निकाले। आप एक ट्रैप बनाए ना, वहां पर एक बनाया। लेकिन ऐसा कौन करता है, मुझे बताए ना। हम्म। शाहिनशाह अफरीदी ने अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में कहां पर खेला है, कितने बॉलिंग की है। चाहे दूसरे फास्ट बॉलर्स की बात करें, उन्होंने कहाँ किया है। इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की ना राजीव जी, वो ये की कि बांग्लादेश सीरीज से पहले एक सीरीज हुई थी, उसमें नुमान अली, क्योंकि नुमान अली पुराना चावल है डोमेस्टिक हम्म। क्रिकेट का, आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो वो बॉल करते हुए आ रहा है, डोमेस्टिक में बहुत आउट करता है, लंबी हम्म। बॉलिंग करता है। वो परफॉर्म किया, आपने उसको बांग्लादेश सीरीज से बाहर कर दिया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? कोई रीजन नहीं था कि नहीं यार उसको नहीं खिलाना है। क्यों नहीं खिलाना है भाई? आपने उसको बाहर कर दिया। इंग्लैंड आई, पहला टेस्ट मैच आपने बोला कि वो अनफिट है, तो वो सडनली फिट हो गया सेकंड टेस्ट के लिए। हम्म। लेकिन थिंकिंग क्या है, देखिए जेसन गिलिस्पी आए हुए, उनको भी टाइम लगेगा चीजें समझने के लिए। जी। क्या जो फॉरेन कोचेज है वो सिर्फ सीरीज बाय सीरीज आ रहे हैं, जी। क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट देखने भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे टाइम पर बॉब वुमर होते थे, तो वो पूरा पूरा साल पाकिस्तान रहता था और वो जाके डोमेस्टिक मैचेस को कवर करता था। क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि जो परफॉर्मर होता है वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कौन सी टीम हम्म। के सामने परफॉर्म कर रहा है, कौन सी टीम वीक है, कौन सी टीम वो है टफ है, और कंडीशंस क्या कहती है। अगर आप एक इसीलिए वीक, इसीलिए दानिश भाई शायद इंडियन क्रिकेट ग्रूम इधर भी ज्यादा किया कि हमने अपने देश के कोच रखे जो अपने देश के क्रिकेट को समझ रहे हैं। अगर आप देखें सिलसिलेवार तरीके से रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ के बाद अब गौतम गंभीर, क्या ये एक बड़ा रीजन अब आप मान रहे हैं कि हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इंडियन क्रिकेट को, और शायद बोर्ड ज्यादा अच्छा तरीके से अपने सीनियर खिलाड़ी को यूटिलाइज कर रहा है? बिल्कुल BCCI बहुत जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, और उनको हम्म। पता है कि ये क्रिकेटर्स वो है जो अभी करंटली रिटायर भी हुए हैं, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, सारी क्रिकेट कवर करते हैं, इंडिया में रहते हैं, और वहां जाके हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को वो विजुलाइज करते हैं। और सबसे बड़ी हम्म। बात यह है कि इंडिया के मोस्टली सारे डोमेस्टिक क्रिकेट है वो टीवी पे आ रही होती है। हाँ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब टीवी पे आ रहा था, एक उनको प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल वाला दिया जाता है, तो हम्म। वहां से मेंटली भी बहुत ज्यादा ग्रूम होता है प्लेयर। हमारे वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे आजम ट्रॉफी होती है, पेट्रन ट्रॉफी पहले होती थी। हमने क्या किया है कि अभी राजीव जी के क्वांटिटी बढ़ा दी है लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खत्म कर दी है। हम्म। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने बड़े प्लेयर निकाले, जहां पर हम दो डोमेस्टिक सीजन खेलते थे। एक कायदे आजम ट्रॉफी होता था जिसमें एसोसिएशंस खेलती थी, और एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी। तो अभी तो आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी, इतने साल से हम्म। डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करके आप, जहां पर डिपार्टमेंट का बहुत मेन किरदार रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, कि उन्होंने सुपरस्टार्स प्लेयर्स दिए। क्योंकि जी। डिपार्टमेंट जब होता है, जब वो खेलता है, तो वो पर्ची को नहीं खिलाता, क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट स्टेक पे लगी होती है। तो वो एक जी। प्रॉपर टीम बनाता है, प्रॉपर प्लेयर्स को लेके आता है। अभी क्या हो रहा है, अगर आप टीम की अगर बात करें पाकिस्तान की, मोस्टली यार
तू तू खेल ले यार ये सीरीज, चल भाई तू आ जा, ये आ जा। हम्म। एक कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि आप अपनी होम ग्राउंड पे, अपनी होम कंडीशंस पे नहीं खेल सकते हो, हम्म। आप बाहर जाके कैसे खेलोगे? क्योंकि आपने उन कंडीशन पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं है, आपको हम्म। आइडिया नहीं है विकेट क्या कह रही है। आप देखिए, सडनली आके। क्योंकि दानिश भाई जो बात आप कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रवि शास्त्री, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़, फिर गौतम गंभीर कोच बने। पाकिस्तान में हालात थोड़े उलट है, आपको लग रहा है? वसीम भाई बाहर हैं, वकार यूनुस बाहर हैं, फिर आप हैं बाहर हैं। और आप लोग से शायद कांटेक्ट भी नहीं किया जाता कि आप आके पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। क्या आप लोगों से अप्रोच नहीं किया जाता, हालात ऐसे बना दिए गए कि आप पाकिस्तानी वापस ना आए? ये सारी चीजें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। मैटर करती है। देखिए ये जो हॉल ऑफ फेम पे बैठे हुए हैं, जी। एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम है देखना कि क्या चीजें वो कर रहे हैं। आप देखें कि आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर वही लोग दोबारा से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आपको नजर आएंगे। वही हाँ। लोग, वही लोग कभी सिलेक्टर बनते हैं, वही लोग कभी कोच बनते हैं, वही लोग कभी मैनेजर बन जाते हैं, फिर अगला पीरियड आता है तो वो वापस कोच की तरफ जाते हैं, वापस वो हम्म। सिलेक्शन कमेटी की तरफ आते हैं। यही घूमता रहता है। और पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि अगर यार लोकल कोच आता है तो वो अपना ग्रुपिंग कर लेता है, उसके हम्म। बेस्ट प्लेयर को वो साथ लेके चलता है। वो ऐसा, जब तक ये माहौल खत्म नहीं होगा हम क्रिकेट इंप्रूव ही नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा हम्म। सोचना चाहिए कि क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए क्या चीजें जरूरत है। हम्म। आपकी एक डिक्लाइन पे चली गई है, कि एकदम नीचे चली गई, कि अभी तो टीमें सोचेगी कि यार इनके पास सीरीज जाके खेले कि नहीं खेले। ये तो ऐसा माहौल आपने क्रिएट कर दिया है ना, आपने खुद से किया। जी। आपने खुद से किया क्योंकि आपके पास कोई बॉलर नहीं है 150 पे करने वाला। आपके जी। पास स्पिन डिपार्टमेंट में स्पिनर नहीं है जो स्पिन कर सके बॉल। आपके हम्म। पास बैटर के अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है जो पूरे 2 घंटे विकेट पे खड़ा हो सके। और ये सब चीजें कहाँ से आती है? जब आप एक काम करके आते हो, जब आप एक प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस का मतलब डोमेस्टिक खेलते हो, जब आप जी। 4 डे खेलोगे, पूरा पूरा दिन विकेट पे रुकोगे, तो वो आप लेके टेस्ट क्रिकेट में आओगे। आप पूरे दिन में बॉल करोगे 25-30 ओवर, वहां पर आपका स्किल डेवलप होगा। हम्म। आपको सीखने की सलाहियत पैदा होगी कि यार मैंने इसको 2 ओवर किए, मेडन हुआ है, अभी मैं जी। आके उसको यहां से बॉल करूं तो कैसा रहेगा। ये सब चीजें प्रोसेस से आती है ना, प्रोसेस ही नहीं है। आया घर से जी। उठा के खिला तो दिया। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि दशहरा खत्म हुआ, आपने भी दशहरा मनाया होगा दानिश भाई, अमेरिका में। रावण आपके लिए कौन लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए रावण का जो रोल है वो कौन अदा कर रहा है, और कैसे जलाया जाए इस रावण को? देखिए ये रावण का रोल मैं समझता हूँ कि यार जिस तरह से आपने, देखिए आपने टीम को बनाना है, हाँ। या आपको टीम बनाना है या टीम को खत्म करना है, करना क्या है, पहले तो ये सवाल पैदा होता है ना। आपने अगर बनाना है तो आप यूथ के साथ भी बना सकते हो, वैसे तो हार रहे हो, हम्म। आप लेके आओ, एक स्ट्रेटेजी तो भाई लेके श्रीलंका आओ। बड़ा एग्जाम्पल है दानिश भाई, जिस तरह से उनकी टीम बनी है, और जयसूर्या जब से कोच बने हैं, टीम एकदम ही कमाल कर रही है। न्यूजीलैंड को हराया उन्होंने, और भारत के साथ जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है श्रीलंका का रिसेंटली। देखिए राजीव जी, आजकल की एरा में टेस्ट क्रिकेट हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल। जी। वो लेवल चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ T20 कमिंग इनटू इट। द अभी क्या है कि स्ट्राइक रेट तो भाई 7-8 रन पे जाता है पूरे दिन के अंदर। हम्म। लेकिन हम्म। हम लोग जो खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है, वो 3-4 पे खेल रही है। अभी आप हम्म। सोचे ना कि 550 करने के बाद वो इंग्लैंड सवा दिन के अंदर 850 ठोक देती है, मतलब कि उनका लेवल देख लेना कहाँ गए। हाँ। तो वो लेकिन लेवल। दानिश भाई, अच्छा मुल्तान में इतने रन क्यों बनते हैं? आप खेल रहे थे जब वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन मारा, और अब 317 रन मार दिए हैरी ब्रूक्स ने। विकेट देखिए, वो जो सहवाग ने रन्स किए थे उसमें, वो वाला टेस्ट मैं नहीं खेला था, विकेट बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। मैकी भाई खेल रहे थे और अपना अच्छा विकेट होता है। लेकिन अगर वहां पर विकेट ऐसा ही बनता है, वहां पर एक वहां स्किल चाहिए होता है। अगर याद है तो हाँ। 2005 की इंग्लैंड की सीरीज थी, जिसमें मैंने आउट किए थे, शोएब भाई ने आउट किए थे, हमने हाँ। टेस्ट हाँ। मैच जीता था। हमें हमें सिर्फ 112 120 डिफेंड कर रहे थे, वो टेस्ट मैच जीते थे हम लोग। तो मेरे देखे ना, फर्क पड़ जाता है ना, विकेट तो वही था। हम्म। ऐसे ही हम्म। बनता है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान में आपने कब देखा होगा कि ग्रीन टॉप विकेट बनाया हो? एक टाइम हम्म। था, अर्ली आई थिंक सो 95 और समथिंग अराउंड अबाउट दैट। वो जिम्बाब्वे टीम आई थी जिसमें हेनरी ओलंगा आए थे, एंडी फ्लावर, हम्म। ग्रांड फ्लावर, और इनके वो एक बॉलर थे। पाकिस्तान ने ग्रीन टॉप विकेट बनाया कि वसीम भाई और वकार भाई आके उड़ा देंगे, लेकिन उल्टा हो गया, वो हेनरी ओलंगा और उनके पार्टनर ने उड़ा दिया। हाँ।
अगर स्पिन विकेट बनाते हैं तो वो स्पिनर पे आके कोई पड़ जाता है, जैसे वो मोंटी पनासर था, वो आके एक दफा पड़ गया हम्म। था। तो हम तो स्पिन भी और फास्ट में बना ही नहीं सकते। हमें तो वो बनाना है कि जो हमारे बैट्समैन को सूट कर सके। वो जो हाँ। होता है कि यार ठीक है यार, हम लेकिन ऐसा विकेट बना। वो तो ठीक है दानिश भाई, मेरी बात का जवाब लेकिन मिला नहीं अभी कि रावण कौन लगा आपको, कौन है रावण पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, डिक्लाइन जो लेके जाएगा तो रावण वही हुआ ना, डिक्लाइन पे लेके जाएगा। जी। डिक्लाइन पे लेके कौन जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन डिसीजन मेक कर रहा है जी। टीम के अंदर, कौन कौन डिसीजन मेकर है। डिसीजन कौन दे रहा है? क्या शान मसूद को वो फ्री हैंड दिया हुआ है अंदर फील्ड के अंदर हम्म। अपने हिसाब से टीम को चलाने का? क्या उसको बोला गया है कि यू हैव द अथॉरिटी, आपने जिसको हम्म। लेके आना है सिलेक्शन के अंदर? लेकिन कौन है? अभी तो ड्यूरिंग द सीरीज आप सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हो। हाँ। चलिए, तो पाकिस्तान की बात तो हो गई, अब जरा हिंदुस्तान की भी बात कर लें। न्यूजीलैंड के खिलाफ दानिश भाई सीरीज होनी है। पहले तो प्रेडिक्शन आपका ले लेता है, प्रेडिक्शन बड़ा सही रहता है। क्लीन स्वीप देख रहे हैं आप? क्योंकि न्यूजीलैंड के हालात बड़े खराब है, जिस तरह से श्रीलंका में वो खेल के स्पिनर्स ने बिल्कुल खोल के रख दिया था। और 104 विकेट टोटल 2004 में गिरी है दानिश भाई, जो जो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, और 67 विकेट जो है, 67 विकेट जो है स्पिनर्स ने लिए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। मतलब ये तो क्लीन स्वीप बनता है इजीली, क्योंकि आप इंडिया की आप देखेंगे उनका एक, उनकी क्लास देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। चाहे हम्म। ऊपर से रन नहीं हो तो नीचे से आके रविचंद्रन अश्विन आके रन कर जाता है। बॉलिंग के हम्म। अंदर बुमराह के हाथ में बॉल है तो वो आउट करके देगा, अश्विन आउट करके देगा, जद्दू आउट करके देगा, अक्षर पटेल आके वो अपना रोल, हर कोई अपना रोल कर रहा है। हम्म। इंडिया इंडिया मतलब कब सीरीज हारी है इंडिया के अंदर? और हम्म। न्यूजीलैंड को भी पता है। बांग्लादेश आई तो वो पाकिस्तान से सीरीज जीत के आई, कॉन्फिडेंस था कि हम आके यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन लेवल और स्किल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया इज मच हायर देन पाकिस्तान क्रिकेट। तो वो हम्म। आके वहां पर वो हो गए। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, चाहे T20 की बात करूं, आखिरी T20 में इंडियन बैटर अभी ये अपना यंग साइड खेल रही थी। संजू हम्म। सैमसन भी काफी टाइम से इन एंड आउट खेल रहे थे। सीरीज दी ना उसको पूरी, 2 मैच में हम्म। रन के सीरीज दी पूरी, उसने आगे 100 कर दिया और इंडिया ने 300 रन कर दिया। मतलब लेवल ऑफ क्रिकेट कहाँ चले गए न्यूजीलैंड के पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो उनको आके अडॉप्ट करना पड़ेगा कंडीशन को, हम्म। क्योंकि वो मेंटली वैसे ही वो होंगे, क्योंकि यार श्रीलंका ने उनको मारा है। और श्रीलंका ने हम्म। जिस तरह क्रिकेट खेली, उनके स्पिनर कैसे थे, उस तरह तो यहाँ पर तो आके उनको और वक्फा पड़ेगा। इट विल हम्म। नॉट बी इजी फॉर न्यूजीलैंडर्स टू कम एंड को। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज खेलने आती पहले, फिर इंडिया जाती तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर जाती। अभी तो वैसे ही कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। लेकिन दानिश भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली थोड़े आउट ऑफ टच लगे बांग्लादेश के खिलाफ, जो दो टेस्ट मैचेस हमने देखे। कैसे आप देख रहे हैं रोहित शर्मा विराट कोहली का रोल? हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ तो अश्विन, जैसा कि आपने कहा, और जडेजा बचा ले गए बैटिंग तो ऑलमोस्ट, और उसके बाद ऋषभ ने जिस तरह की बैटिंग करी। कैसे आप देख रहे हैं इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आप? देखिए, दे हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम्म। तो एक आध दो सीरीज आ जाती है वहां रन नहीं होते, बट दे आर द बिग परफॉर्मर। मतलब कि अगर आप रोहित और विराट से ये पूछेंगे भी कि भाई ये क्या लगता है, मतलब दे विल कम अप, दे विल मेक अप अ शो। वो हम्म। आके अपनी फुल क्रिकेट खेलते हैं। वो उनसे बहुत बड़े प्लेयर है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत परफॉर्म किया हुआ है और हम्म। डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आके परफॉर्म किया हुआ है और मुश्किल हालात में भी परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सीरीज दे विल गेट बिग रन्स। विराट भी रन्स करेगा, रोहित भी रन्स करेगा, क्योंकि देखिए सभी रन्स कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। तो उनके अंदर भी अभी हंगरनेस है रन्स करने की। हम्म। जब तक उनका कैरियर है, दे आर एट द वर्ज ऑफ द एंड ऑफ द कैरियर, उनका चल रहा है। लेकिन दे आर हम्म। फिट इनफ, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, कप्तानी अच्छी कर रहा है रोहित, विराट सुपर फिट है। तो मेरे ख्याल से इस सीरीज में उनसे रन आने 100% है कि वो एक बड़ा 100 मारेगा विराट। जी। रोहित शर्मा आके ओपन में आके फुल अटैक करता है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। दानिश भाई, क्योंकि आपने रोहित शर्मा की कप्तानी का जिक्र किया, लीडरशिप क्वालिटी क्या रोहित शर्मा को बाकी लोगों से अलग खड़ा कर रही है? क्योंकि जिस तरह से टेस्ट मैच दिल्ली में रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट किया था, 2 दिन में टेस्ट मैच जीतना, और इससे पहले अगर आप देखें वर्ल्ड कप जिस तरह से हिंदुस्तान में उन्होंने बैटिंग की, या T20 फॉर्मेट की बात कर लें जब वेस्ट इंडीज में उन्होंने बैटिंग की, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो एक कहावत थी, मैदान पर अक्सर हम सुनते हैं, क्या उसको चरितार्थ करते नजर आते हैं? अपने लिए नहीं खेलना और एग्जाम्पल सेट करना, और बाकी खिलाड़ियों को मजबूर करना है कि आप टीम के लिए खेलें, ये क्या रोहित यार शर्मा को एक बड़ा लीडर बनाती है? जी हाँ, रोहित शर्मा को बड़ा लीडर बनाती है डेफिनेटली, जी। क्योंकि वो टीम के लिए खेलते हैं, टीम मैन है। अगर उनको पहला बॉल बाउंसर मिलेगा वो उठा के बाहर फेंक देगा, भले वो आउट हो जाए उसके ऊपर, हम्म। क्योंकि हम्म। उससे हम्म। अच्छा पुल तो कोई खेलता नहीं है।
और वो टीम के लिए खेलता है। जिस तरह से वो आगाज लेता है तो आप देखेंगे कि उसके साथ यशस्वी जायसवाल का भी स्टार्ट कितना भरपूर हो जाता है। उसको भी एक फ्री हम्म। हैंड मिलता है खेलने का, और वो ही विल गो लॉन्ग वे। जायसवाल जो है इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। अच्छा। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया? कप्तान की तरफ से। कप्तान ने कहा कि नहीं भाई, अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलो, खुल के खेलो, खुल के क्रिकेट हम्म। खेलो, अपने शॉट से लगाओ। तो रोहित शर्मा भी यही करता है, वो आउट हो जाता है, लेकिन वो एक स्टार्ट ऐसा दे देता है, वो एक रिदम ऐसा बना देता है कि बाकी प्लेयर्स आके उसको फॉलो अप करते हैं। और जिसकी वजह से इंडिया जो है टेस्ट क्रिकेट में 2 दिन में जीत रहा होता है, 3 दिन में जीत रहा होता है, ये बहुत बड़ा रीजन है। फिर बॉलिंग में भी वही है। अब देखिए कि क्या, पार्टनरशिप, अभी जो मैं लड़का है क्योंकि दानिश भाई आकाश। इसी पे आ रहा था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बिना शायद चर्चा अधूरी है। आपने दुनिया के फियरसम फास्ट बॉलर्स के साथ क्रिकेट खेली, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इन सभी के साथ आपने क्रिकेट खेली। क्या आप जसप्रीत बुमराह को उन गेंदबाजों के बराबर या उसके आसपास कहीं देखते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट पे करते हैं, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से वो हर एक नई चीज डेवलप करके आते हैं? क्या आप उस एलीट ग्रुप में जसप्रीत बुमराह को देख पा रहे हैं, जहां पे हम वसीम भाई, वकार, शोएब अख्तर को देखते हैं? इलीट ग्रुप की बात करें ना, वसीम भाई हो गए, वकार भाई हो गए, शोएब भाई हो गए, फिर ब्रेटली हो गया, मैगरा हम्म। हो गए, ये सारी इलीट क्लास, एलन डोनाल्ड। वहां पर जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली ही इज देयर बिकॉज ही हैज हम्म। प्रूवन। क्योंकि उसने प्रूव किया हर ओकेशन पर आके। उसके जी। पास आप जैसा भी विकेट हो, लेकिन वो देखिए, एक ऐसा बॉलर जिसका थोड़ा एक्शन ऐसा है कि इंजरी प्रोन वाला है। वो इंजरी में जाता है, कमबैक करता है, रिहैब करके आता है और आके तहलका हम्म। दोबारा मचाता है। मतलब टू प्ले जसप्रीत बुमराह की जो पोजीशन ऑफ रेस्ट और इस तरह से वो बॉल डिलीवर करता है, इट्स हम्म। अमेजिंग। वो आके हमेशा, कप्तान रोहित शर्मा हमेशा आके देते हैं बुमराह विकेट चाहिए, और वो विकेट हम्म। निकालता ही निकालता है। तो जैसा आपके पास ऐसा बॉलर हो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर बनता है वो। वर्ल्ड क्लास बॉलर वही बनता है जो कप्तान को उस सिचुएशन में से, मतलब एक सिचुएशन चल रही है, वहां पार्टनरशिप चल रही है, वहां पर आके कप्तान कहता है मुझे विकेट चाहिए, मैं तेरे को 2 ओवर का स्पेल का बर्स्ट दूंगा, आई नीड टू टेक अ विकेट। हम्म। वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। सो दैट शोज इज अ वर्ल्ड क्लास, चाहे वो T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, द वे हम्म। ही। और सबसे अच्छी बात है, एक हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है, और आके परफॉर्मर है, और अपने यंगस्टर्स को हमेशा जो भी उनके साथ खेल रहा होता है, या सिराज होता है, आकाश हम्म। होता है, उनको गाइड करते रहते हैं। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ हिम, एंड दैट्स व्हाई ही इज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर। दानिश भाई, क्योंकि आप भी स्पिनर रहे हैं और जिस तरह की सक्सेस आर अश्विन ने गेन की है, 500 से ज्यादा विकेटें हो चुकी हैं, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि अनिल भाई आपके साथ क्रिकेट खेले, अनिल भाई की 619 विकेटें हैं। क्या आपकी नजर में अश्विन हिंदुस्तान के नंबर 1 गेंदबाज हो जाएंगे विकेट लेने के लिहाज से? देखिए, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग और बैटिंग जी। कर रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है वो अपनी फिटनेस कहाँ तक मेंटेन कर पाते हैं। जी। अभी जो उनकी फिटनेस है जबरदस्त है, जिस तरह वो बॉल करते हैं, लंबा स्पेल भी करते हैं आके। मेन डिपेंड होता है कि वो, अभी देखिए ये इनका प्राइम टाइम है, ये स्पिनर का प्राइम हम्म। टाइम है। और ये प्राइम टाइम में आके हर सीरीज में अगर ये उड़ा देंगे तो आई थिंक सो ही विल बी वेरी क्लोज इन ब्रेकिंग अप द हम्म। रिकॉर्ड ऑफ अनिल भाई। अनिल भाई ने बड़ी क्रिकेट खेली इंडिया के लिए, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, आउट किए, इतने आउट किए। लेकिन अभी अश्विन जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, जिस हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह वो विकेटें ले रहा है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ले रहा है, वो बाहर जाके भी ले रहा है। जी। तो आई थिंक ही कैन ब्रेक द रिकॉर्ड डेफिनेटली, एंड ही हैज दैट कैलिबर। दानिश भाई, क्योंकि इन दिनों लेजेंड्स क्रिकेट एक नई तरीके की फॉर्मेट शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि आप यूएस में हैं, यूएस में भी काफी क्रिकेट होने जा रही है आने वाले टाइम में, लेजेंड्स क्रिकेट की बात करें। जब आप इस तरह के मैचेस देखते हैं जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे गेंदबाज, और आपको कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, स्पिनर के हाथ में खुजली होना शुरू हो जाती है कि यार काश मैं भी गेंदबाजी करूं, और अभी आप पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। क्या कभी इन फ्यूचर आप लेजेंड्स क्रिकेट में खेलना चाहेंगे? आपके दिल में है? क्योंकि अभी आप काम, परिवार, तमाम चीजों में उलझे रहते हैं, क्रिकेट अभी भी बसता है दानिश कनेरिया के दिल में? जी हाँ, बिल्कुल, क्रिकेट तो कभी नहीं निकल सकता है ना। क्रिकेट का जो वो है, वो तो बचपन से दिल के जी। अंदर है, और हमेशा प्यार किया और खेली है एट द हाईएस्ट लेवल। तो दिल जरूर करता है, जब भी मौका मिला तो जरूर खेलूंगा। और सब मौके देने की बात है कि आई लव टू जी। प्ले। और ये कि प्रैक्टिस जब करते हम, हैं दानिश भाई अभी भी कि नहीं? जी, प्रैक्टिस कर पाते हैं? समय मिलता है प्रैक्टिस करने का थोड़ा हाँ, बहुत? प्रैक्टिस हो जाती है, हो जाती है, थोड़ी बहुत हो जाती है, अच्छा। कोशिश करता हूँ। और अपना ये है कि जब भी मौका मिला, उसके अंदर ये है कि यार जो भगवान ने हमें हुनर दिया हुआ है तो उसको आगे भी जी। लेके जाना है।
यंगस्टर्स मिलते हैं, वो मिलते हैं, तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है, गाइडेंस कर हम्म। देते हैं। क्योंकि अक्सर अगर हम देखें, तो जैसे आपने टेस्ट मैच की बात की, अगर मैं टेस्ट मैच देख रहा होता हूँ या कोई हम्म। भी मैच देख रहा होता हूँ, तो वो मैं अपने आप को वहां रख के देखता हूँ कि हम्म। अगर मैं होता यहाँ पर इस सिचुएशन में तो मैं क्या करता। जैसे कि वो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट में, सॉरी, पाकिस्तान और हम्म। इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, हेनरी ब्रुक और जो रूट खेल रहे थे, तो आई वॉज पुटिंग माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या करता, मैं हम्म। कैसे इनको आउट करता, कैसे इनको ट्रैप करता। तो वो एक चाव और लगन तो हमेशा क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है, और भगवान ने चाहा तो जब मौका मिलेगा तो जरूर खेलेंगे। आई होप कोई बिल्कुल। मौका दे। और हम लोग तो बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि आप खेलें बहुत जल्दी। लेजेंड्स लीग जो अलग अलग चल रही है, वहां पे आप खेलते हुए नजर आए, और उसका एक अलग मुझे लग रहा है एक अलग तरीके का जो खुमारी है वो आपको देखने को मिलेगी। दानिश भाई, क्योंकि अब आपसे अक्सर मेरी चर्चा होती रहती है, एक चर्चा हमेशा इस बात को लेकर रही कि क्योंकि आप गुजरात से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आईपीएल एक बड़ा कहते हैं ना ब्रांड बन चुका है इन दिनों, और आप अमेरिका रहते हैं। कभी इन केस अगर आपको आईपीएल में खेलने का न्योता मिलता है, तो क्या आप हिंदुस्तान आना चाहेंगे और यहाँ पर आके, क्योंकि लेग स्पिन आर्ट जो है वो खत्म हो रही है, आप उन गिने चुने लेग स्पिनर्स में से हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, और अगर आपसे कभी बीसीसीआई गुजारिश करती है कि आप आए और हमारी एक स्पिन एकेडमी चलाएं, या आईपीएल की टीमें आपसे अप्रोच करती हैं, क्या क्या कुछ आपका संदेश होगा उनके लिए? नो, डेफिनेटली आई विल लव टू कम एंड वर्क। और क्योंकि जी। गुजरात से हूँ, और आईपीएल एक बहुत बड़ी, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज लीग है दुनिया की, उसके कंपेयर में कोई नहीं आती है। एंड टू बी पार्ट ऑफ दैट, इवन दो एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एंड टू गाइड यंगस्टर इन लेग स्पिन एकेडमी, आई विल लव टू हम्म। डू दैट। जब भी ऑफर आएगी तो, क्योंकि जिस तरह से देखे ना, जिस तरह से मोदी साहब ने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए, उनकी जी। सर्विसेज बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद जय शाह ने जिस तरीके से काम किया हुआ है जी। बीसीसीआई के लिए, क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की फरोख के लिए, द बेस्ट थिंग देखिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको कितना इंटरेस्ट है, कितना तवज्जो दिए कि उन्होंने स्किल लेवल ऑफ पे रोल है वो भी बढ़ा दिया। इंडिया में जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो इंटरनेशनल प्लेयर से ज्यादा गैप नहीं है, वो एक हम्म। गैप को उन्होंने बहुत ही मिनिमाइज रखा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल लव, क्रिकेटर लव्स टू प्ले। हम्म। और हमारे कंट्री में वो गैप इतना ज्यादा है, तो वो इसकी जी। वजह से वो फुकदान है। बट नहीं तो आपने, डेफिनेटली, क्योंकि दानिश भाई मोदी जी की क्योंकि बात आपने करी दी है, तो क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारा नेटवर्क 18 का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि इसी तरह से काम करते रहे और विकास जी। कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है क्योंकि वो भी खुद गुजरात से है। जी। सो ये है कि जस्ट जितने भी हिंदू है, गुजराती है, सबके लिए उनका जी। आशीर्वाद रहे सदैव। नहीं तो आप गुजारिश, आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको हिंदुस्तान आने दिया जब जाए, वो, ताकि इंडियन क्रिकेट की आप सेवा करें, आके थोड़ी सी जो भी आर्ट है आपके पास उसको और फैलाने का काम करें, बांटने का काम करें। यहाँ रिक्वेस्ट है, और अपना जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर क्योंकि मुझे आपकी एक मौका ख्वाहिश मिला। और रही है ना दानिश भाई, कि आप राम मंदिर भी जाना चाहते हैं। मुझे याद है जब राम मंदिर बन रहा था, मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू भी किया था, और तब यहाँ भी बिल्कुल, आपने। और जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली राम मंदिर तो आना है, जब बुलावा जी। होगा तो वो तो आना ही है डेफिनेटली। और जब, देखिए, हर चीज एक टाइम होता है, हर चीज का जी। एक वो होता है, समय होता है। तो अगर टाइम, अगर समय अच्छा हुआ और भगवान ने चाहा तो सारी चीजें होगी। तो क्योंकि दिवाली भी आ रही है, और दिवाली कहते हैं ना भगवान के वापस लौटने का दिन होता है, और पूरा अयोध्या सजाया जाता है उस दिन। तो डेफिनेटली इस साल तो नहीं, लेकिन आने वाले साल मुझे लग रहा है कि आने दानिश भाई डेफिनेटली बहुत आई विल जल्द। ट्रैवल टू जी। इंडिया जी। और विजिट करूंगा राम मंदिर, और जब वो टाइम आएगा तो डेफिनेटली विद माय फैमिली आई विल बी देयर। बिल्कुल। और हमेशा क्योंकि आप जय श्री राम से ही चर्चा शुरू करते हैं, और मुझे लग रहा है क्योंकि भगवान श्री राम की बात हो गई है, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं अमेरिका में, किस तरह से वहां पे आप लोग वो त्योहार मना पाते हैं दानिश भाई? नहीं, यहाँ पर हमारे मंदिर वगैरह है, काफी मंदिर है, जी। हम जाते हैं मंदिर वगैरह। यहाँ पर त्योहार बड़े अच्छे से सेलिब्रेट होता है, एवरीबडी। जी। क्योंकि फुल वीक में लोग ज्यादातर दे आर बिजी इन देयर वर्क, तो वीकेंड्स के ऊपर इवेंट वगैरह होते हैं, हम्म। तो वी गो देयर विद माय फैमिली एंड वी हैव अ गुड टाइम। तो एवरीबडी वो ईयर, यहाँ मंदिर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बैप्स का है, हड़ताल धाम है, शिव शक्ति है, बहुत सारे ऐसे मंदिर है। जी। तो या तो मैं आप कह रहा था कि मैं आई जस्ट वेंट, अभी मैं गया था, अटलांटा गया था, तो वहां जी। पर हमारे होटल के करीब एक श्री राम मंदिर था, तो वहां मैंने विजिट किया था अभी। वाह क्या बात है। दानिश भाई, चलते थे लाइटर नोट पे एक आखिरी सवाल की, एक एक विश अगर आपको मिले
कि आपको हिंदुस्तान जाना है या पाकिस्तान, तो वो विश क्या होगी आपके? बड़ा आपने एक वो किया, देखिए डेफिनेटली वेरी प्राउड टू प्ले फॉर पाकिस्तान, एक पाकिस्तान में जी पैदा हुए, पाकिस्तान से खेले। लेकिन अभी उस एज की उस पे है, तो हमारा पूरा धर्म और हमारी जो आस्था है इंडिया में जुड़ी हुई है, हमारे हम्म। मंदिर है, तीर्थ यात्रा है, तो डेफिनेटली विल लव टू कम ओवर देयर। तो आप हिंदुस्तान आना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, और क्योंकि वहां पर हमारी धर्म से रिलेटेड सारी चीजें हैं, जी हमारी सारी बड़े बड़े मंदिर है, फिर बहुत सारी तीर्थ यात्रा है, जो भगवान बसते हैं वहां पर हमारे, तो वो जी। हमारे लिए तो एक भूमि है, और धरती माँ है, तो डेफिनेटली। चलिए, हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जो है आपकी ये मनोकामना बहुत जल्द पूरी करें। इस अवश्य दिवाली तो अवश्य। नहीं सही, बल अगली जो दिवाली आए, तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब दानिश भाई के साथ जाएं तो श्री राम मंदिर दर्शन करें। और बिल्कुल क्योंकि दानिश बिल्कुल। भाई जब पाकिस्तान आखिरी बार हिंदुस्तान आया था टेस्ट क्रिकेट खेलने, तब इत्तेफाक से दानिश भाई के साथ मुझे चंडीगढ़ में जाने का मौका मिला था मंदिर। और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि दानिश भाई को कोई असाइनमेंट मिले, जिस तरह से दानिश भाई ने कहा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बात उनकी हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, और हमारा जो बोर्ड है वहां तक भी पहुंचाएंगे कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है, वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं और हिंदुस्तान में क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनकी ये मुराद बहुत जल्द पूरी हो, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए। एक वादा आपसे लेना चाहेंगे कि एक दिन आपकी पूरी जर्नी पे बातचीत करें, पाकिस्तान से जो शुरू हुई फिर आप अमेरिका पहुंचे हैं, उस जर्नी के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत ही कठिन जर्नी थी जो आपने जिए। उस जर्नी पे बात करेंगे और बहुत डिटेल में अपने तमाम दर्शकों से को रूबरू भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपको हमारे बिल्कुल साथ जुड़ने के लिए।